ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, ये जो उपाय है इसको करने के बाद आपका भाग्य चमकने वाला है और आपके भाग्य में जो भी समस्या है इनको दूर करने वाला है। और अगर आप ये उपाय करते हो तो जो गुरु ग्रह है वो भी मजबूत होगा। और इसके साथ अगर दोस्तों आप ये उपाय व्यापार या नौकरी के लिए कर रहे हो या फिर ऐसा कोई कार्य कर रहे हो जिसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको ये सुंदर सा और चमत्कारी उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में आपको 31 चने की दाल लेनी है। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर आपको अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस उपाय में जो सबसे पहली सामग्री आपको लेनी है वो है चने की दाल। तो यहाँ पर आपको 41 मतलब 41 चने की दाल ले लेनी है। और ये जो चने की दाल आप लो, ये कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, आखी होनी चाहिए और पूरी होनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरी सामग्री है वो है शहद। तो आपको 1 चम्मच शहद ले लेना है। और इसके साथ आपको लेनी है एक बेलपत्र। तो एक प्यारी सी इस प्रकार की बेलपत्र ले लेनी है जो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। और अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो चिंता ना करिएगा, शिव मंदिर जाइएगा। शिव मंदिर में जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ी हुई होती है उसको उठाइएगा, उसको साफ पानी से धोइएगा और फिर उसको वापस से समर्पित कर दीजिएगा अपनी मनोकामना कहते हुए। और आखिरी में आपको लेना है एक तांबे का पात्र जिसमें आपको अपने घर से जल को भर लेना है। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और जहां तक हो सके ये जो उपाय हम बताने वाले हैं इसको आपको प्रदोष काल में करना है, मतलब कि शाम के समय में। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि प्रदोष काल कब होता है। तो जब सूर्य अस्त होता है, सूर्य डूबता है, उसके 45 मिनट पहले से लेकर सूर्य डूब जाता है उसके 45 मिनट बाद तक के समय को प्रदोष काल कहते हैं। तो हमारे पास लगभग 1-1.5 घंटा होता है, तो ये काल कहलाता है प्रदोष काल। तो प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। तो क्या करिएगा कि जो आप 41 चने की दाल लाए हैं उनको आपको लेना है और आप उनको थोड़ा गला लीजिएगा, मतलब कि अपने साथ एक पात्र ले जाइएगा और 41 चने की दाल को थोड़ी देर आपको पानी में गला लेना है, क्योंकि भगवान शंकर पर कोई भी सूखी चीज़ नहीं चढ़ती। तो आप उनको गला लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि उस चने की दाल को आपको सीधे हाथ में रख लेना है और उसके बाद आपको एक नाम का स्मरण करना है, बृहस्पति महादेव। तो बृहस्पति महादेव का नाम स्मरण करते हुए 31 चने की दाल है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि ये जो 31 चने की दाल हम समर्पित करेंगे तो क्या इनको हमें एक साथ समर्पित करना है या एक एक करके करना है? तो ये आपकी मर्जी के ऊपर है। अगर आपके पास समय है तो आप एक एक कर समर्पित करिए और समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए। और इसके बाद क्या करिएगा कि जो आप अपने साथ एक बेलपत्र लाए हैं उसको भी उस दाल के ऊपर समर्पित कर देना है। और जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करें तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो चिकनी साइड होती है वो नीचे साइड होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करते हैं तो बेलपत्र की 2 साइड होती है, एक चिकनी और दूसरी खुरदरी। तो जो चिकनी वाली साइड है वो नीचे होनी चाहिए और खुरदरी वाली साइड ऊपर होनी चाहिए। और इस बेलपत्र को आपको कुछ इस प्रकार रखना है कि इसकी जो पत्ती है वो आपकी साइड होनी चाहिए और जो बेलपत्र की डंडी है वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको बेलपत्र को समर्पित कर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति स्वर्ण मतलब कि अगर सोना समर्पित नहीं कर पाता शिवलिंग पर जाकर, तो अगर वो भोलेनाथ को सिर्फ चने की दाल को समर्पित कर देता है तब भी भगवान शंकर उस चने की दाल को स्वर्ण के बराबर स्वीकार करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो स्वर्ण है, जो सोना है, उसका रंग भी पीला होता है और चने की दाल का रंग भी पीला होता है। तो जब आप चने की दाल शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो यहाँ पर आपको स्वर्ण के बराबर का लाभ मिलता है। इसके बाद क्या करिएगा, जो आप एक जल का पात्र लाए थे जिसमें आपने थोड़ा जल समर्पित किया था उसमें आपको थोड़ा जल बचा लेना है। और उसके बाद क्या करिएगा कि जो शहद आप अपने साथ लाए थे उस शहद को उस जल में मिला लीजिएगा। तो ये जो जल हो गया ये शहद वाला जल हो गया। इसको आपको धीरे धीरे अब शिवलिंग पर समर्पित करना है और समर्पित करते समय आपको लगातार बृहस्पतिवार महादेव का स्मरण करते रहना है। आप इसके बाद जो शहद वाला जल है आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। कहाँ पर? जो आपने दाल और बेलपत्र रखी है उसके ऊपर। तो आप जैसे ही समर्पित करेंगे आपकी जो भाग्य की रेखा है वो बदलने लगेगी और आपका कैसा भी भाग्य है वो सुधरने लगता है और आपके हर फील्ड में हर तरह से काम बनने लगते हैं। अगर आप नौकरी के लिए जाओगे तो आपको नौकरी लग जाएगी, बिजनेस के लिए जाओगे तो बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको उन्नति मिलेगी।
तो इस 41 चने की दाल का ये उपाय जरूर करना। तो अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा महा उपाय। तो ये उपाय भी आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि कर्ज मुक्ति के लिए इससे आसान और सटीक उपाय आपको आज तक नहीं मिला होगा। तो सबसे पहले जो सामग्री की जरूरत है वो जान लीजिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लेना है एक दीपक। अब ये दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हो, और अगर मिट्टी का दीपक नहीं लेना हो तो आप इस तरीके का आटे का दीपक भी ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, आटे का दीपक बनाना है। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप आटे का दिया बनाओ तो आपको आटा एकदम शुद्ध लेना है। ऐसा नहीं कि उसमें आपने नमक मिला दिया, तो ऐसा नहीं करिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब माताएं बहनें दिया बना रही होती है आटे का, तो उसमें उस आटे में वो नमक मिला देती है या कोई और सामग्री मिला देती है। तो आपको उस आटे में कुछ भी नहीं मिलाना है, आटा प्योर होना चाहिए। और दीपक बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि इस दीपक की 4 लो होने चाहिए। मतलब कि आपको ऐसा दीपक बनाना है, उसके 4 कंगूरे होने चाहिए। और अगर आप मार्केट से कोई दिया ला रहे हो तो उसमें भी 4 कंगूरे होना चाहिए। तो ऐसा दिया आपको खरीदना है। और इसके साथ एक चीज़ का ध्यान रखना कि इस वाले उपाय में आपको रुई की बाती नहीं लेनी है। रुई की जो बातें आती है वो नहीं लेनी है। उसकी जगह आपको मोली की बाती बनानी है। मोली मतलब धागा आता है, कलावा आता है, जिसको हम हाथ पे बांधते हैं। तो उसकी आपको लो बनानी है, उसकी आपको बत्ती बनानी है। तो यहाँ पर हम रुई की बाती ना लेकर ये वाला लाल वाला धागा ले रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हनुमान जी को लाल कलर बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लौंग। तो लौंग आपको लेना है। कौन सा लौंग लेना है? जिसका आगे का मुंह अच्छे से हो, ऐसा लौंग आपको ले लेना है। और आपको बता दें कि ये जो उपाय हम बताने वाले हैं, इस उपाय को आपको कब करना है? रात में। रात में कब? 8 बजे बाद। अगर आप इस उपाय को करते हो तो ये बहुत ही लाभकारी होगा। और यहाँ पर हमने जानकारी दे दी है कि आपको चौमुखी दिया लेना है। पर इस चौमुखी दिए के अंदर तेल कौन सा डालना है वो जान लीजिए। तो इसमें आपको तेल डालना है चमेली का फूल आता है, तो उसका तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप लेकर आइएगा और उस दीपक में आपको चमेली का तेल डालना है। और अगर कोई समस्या है कि भाई हमें चमेली का तेल नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप क्या करिएगा, तो शुद्ध जो घी आता है, शुद्ध घी आपको ले लेना है। इसके बाद हमने जो भी आगे सामग्री बताई है, इनको सबको लेकर आपको पहुंच जाना है हनुमान जी के मंदिर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको चौमुखी दिया लेना है और उसकी 4 बाती बनानी है लच्छे से, मतलब कि कलावा से। इसमें आपको तेल डालना है। कौन सा? चमेली का तेल डाल दिया। इसके बाद इसको जला देना है। इसके बाद क्या करना है, जब दिया जल जाए तो आपको एक जगह बैठ जाना है और उस समय आपको नाम लेना है। किनका नाम लेना है? श्री राम का। तो श्री राम का आपको नाम लेना है। कितनी बार? या तो 7 बार ले लीजिए या 11 बार ले लीजिए। देखिए, जब भी आप हनुमान जी के मंदिर कौन सी भी पूजा अर्चना पाठ करने जाओ, तो सबसे पहले आपको राम भगवान का नाम लेना है, कम से कम 5 बार या 11 बार। क्योंकि हनुमान जी के सामने अगर आप प्रभु राम का नाम लेते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है, खुशी मिलती है, और आपके जो भी कार्य होते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, मतलब कि पूर्ण हो जाते हैं। और जब आप नाम ले लो, उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और दोस्तों, जैसे कि जो शिव पुराण है, शिव पुराण का जो मूल मंत्र है, शिव पुराण का मूल मंत्र क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसी प्रकार हनुमान जी की जब हम पूजन पाठ करते हैं तो उस समय भी उनका एक मंत्र है। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। ये मंत्र है। तो पूजन पाठ करते समय आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। तो जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, उसके बाद आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। कितनी बार करना है? 21 बार। तो आप इसका उच्चारण कर सकते हो या तो 21 बार, 51 बार या 108 बार। जितना आपको समय मिले उसके अनुसार आपको उच्चारण इस मंत्र का करते रहना है। अब इसके बाद क्या करिएगा कि यहाँ पर आपने दिया जलाया था और दिया जल रहा है ना, तो जो लौंग आप अपने घर से लेकर आए थे जिसमें फूल था, उस लौंग को आपको उस दिए में पटक देना है। क्या करना है? दिया जल रहा है, आपको ऊपर से उस लौंग को पटक देना है। और उसके बाद आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, हमारे जीवन में ये जो भी कर्ज है और जो भी समस्या है वो जल्दी से जल्दी खत्म करें। और उनसे प्रार्थना करना है कि मैं बहुत ही गंभीर परिस्थिति में डूबा हुआ हूँ, मैंने हर उपाय कर लिया, फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखा, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो हे दाता, हमारी प्रार्थना सुने और ये जो कर्ज की समस्या है ये जल्दी से जल्दी खत्म करें। तो गुरु जी का कहना है कि अगर आप ये उपाय कम से कम 5 मंगलवार करते हैं, 5 मंगलवार इस उपाय को करते हैं,
तो आपकी किसी भी कर्ज की समस्या होगी वो खत्म होगी। और 2 मंगलवार कर ही आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा आपकी कर्ज की समस्या में। और ये उपाय करने के बाद एक दिन आएगा कि आपका जो कर्ज है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।